पाकिस्तान की शान और पहचान, गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी, बहादुर अवाम की जीत का दिन। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़े हक बुलंद की और उन्हें मार भगाया। गिलगित स्काउट्स और जांबाजों ने महाराजा का तसल्लुत खत्म करने के बाद पहली बार पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया। आज का दिन इस अहद की याद भी दिलाता है जब गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। बहुत खुश है आपकी पहाड़ियाँ देख के, आपको देख के, आपका प्यार देख के, आपकी मोहब्बत देख के, और मुझे महसूस होता है कि ये भी मेरा घर है। 1700 आपके जवान शहीद हुए और 30,000 जख्मी। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं गिलगित की धरती को सलाम करता हूँ, आपका जज्बे को सलाम करता हूँ जो हमारे साथ एक मजहब में, एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर ने सदर जरदारी को रिवायती गिलगिती टोपी पहनाई, जबकि सदर मुमलिकत ने आज़ादी परेड का मुआयना भी किया। खिताब में यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, गिलगित बल्तिस्तान मेरा घर है। जंगी आज़ादी में शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी कभी फरामोश नहीं की जा सकती। तकरीब में कौमी जज्बे और यकजहती का मुजाहिरा, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान को नौजवान गुलकारों ने आवाज़ दी। ये नगमा वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बात का मजहर है। तराना उन जानिसारों की याद भी दिलाता है जिन्होंने वतन के लिए जानें कुर्बान की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 43 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे हो गई। खुश आमदीद कहता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर की, जो उनकी ये फ़िक्र है कि सियासी बातचीत, डायलॉग खुलना चाहिए और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। देखिए, मेरे सियासी नज़रियात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, सियासी नज़रियात और इख्तलाफात अपनी जगह, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला, जो दुरुस्त सिमत की जानिब अहम कदम है। भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए।
सूबे का अमन व अमान पहली तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए तमाम फरीकैन को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना को इंतजामी उमूर बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत भी दी। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। गैर सियासी सोच के नतीजे में इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर में कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नए इंतखाबात तक का वक्त PP के इम्तिहान का होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात PP की अमानत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गैर सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीरी अवाम को नुकसान पहुँचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की बदइंतजामी और अदम दिलचस्पी करार। जुमेरात की शब न्यू कराची में K3 पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन के बाद पानी की फराहमी 24 घंटे तक मुअत्तल रही, जिससे न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और गुलबर्ग में किल्लत हुई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अक्टूबर में सिर्फ K2 फिल्टर प्लांट पर 4 बड़े ब्रेकडाउन हुए। फराहमी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद 5वें रोज 4136 इलेक्ट्रिक चालान। सबसे ज्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर हुए, हेलमेट न पहनने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 शहरियों को जुर्माना आयद किया गया। सुर्ख बत्ती के खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और काले शीशों पर भी दर्जनों चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि महफूज सफर यकीनी बनाया जा सके। कराची की मसरूफ तरीन जगह बोल्टन मार्केट की एक इमारत में लिफ्ट गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी और हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए छानबीन की जाएगी। कराची के इलाके पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त असलम वल्द अब्दुल करीम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का शख्साना लगता है। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 4 गोलियां लगी। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में बार काउंसिल इंतखाबात। बलूचिस्तान में कोयटा, खुस्तार, मकरान, जोब और नसीराबाद जोन में वकला वोट डाल रहे हैं, जबकि 37 उम्मीदवार 8 नशिस्तों के लिए मद्दे मुकाबिल हैं।
सिंध में खैरपुर की नशिस्त पर प्रोग्रेसिव और नेशनल लाइट्स ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी पोलिंग जारी। सरगोदा, मुल्तान, खानपुर और फैसलाबाद में हजारों वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, हजारों अफराद वापस भेज दिए गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 4156 अफगान शहरी हिरासत में ले लिए गए। कार्रवाई के दौरान 3715 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। मुल्क के बेशतर मकामात पर सर्दी ने दस्तक दे दी। सुबह, शाम और रात के औकात में खनकी बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। सिंध के जनूबी और साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। मौसम का हाल बताने वालों ने बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने की पेशगोई कर दी। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए तमाम आलमी टैरिफ खत्म करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ के खात्मे की करारदाद 51 के मुकाबले में 47 वोटों से मंजूर हुई। फैसला आलमी तिजारत में बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक टैरिफ के खात्मे से बैनुल अक़वामी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल और अमरीकी मईशत में बेहतरी की तवक्को। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों पर नई पाबंदियां लगा दी। व्हाइट हाउस में दाखिला अब इजाजत से मशरूत कर दिया गया। नई पॉलिसी के मुताबिक अपर प्रेस रूम तक रसाई के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट लाजमी करार दिया गया। समंदरी तूफान मेलिसा से कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मेलिसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हैटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बायस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क सिटी में रिकॉर्ड बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, 2 अफराद हलाक हो गए। लाहौर में शाहीनों को शानदार कमबैक, प्रोटीज को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त। साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग ने अफ्रीकी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। साइम ने 71 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका सिर्फ 110 रन पर ही ढेर हो गई थी। फहीम अशरफ ने 4, नौजवान सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। अबरार ने 1 विकेट हासिल की। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। भारत के रोहित शर्मा ने 159 मैचेस में 4231 रन बनाए थे। बाबर आजम ने 130वें मैच में 4234 रन बना लिए। सिंध की धरती में मट्टी बोलती है, रंग कहानियां सुनाते हैं। सिंधी रैली की रंगों भरी दास्तान, खवातीन की मेहनत और सकाफत का हसीन इम्तिजाज। खैरपुर में खवातीन घरों में सादा कपड़ों के टुकड़ों को महारत के साथ एक फन पारे में बदल देती हैं। गांव-गांव खवातीन हाथ से रंगों के पैटर्न बुनती हैं।
जो बाद में मार्केटों में हजारों रुपए में फरोख्त होते हैं। पाकिस्तान का आर्ट अमन, मोहब्बत और बर्दाश्त का पयामबर। वियना में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम आर्ट फॉर ग्लोबल पीस के उन्वान से 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी फनकारों के शाहकारों ने आलमी अमन, रवादारी और हम आहंगी का पैगाम दिया। सदाबहार फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों के खालिक, मारूफ नगमा निगार और शायर तनवीर नकवी को गुजरे 53 बरस बीत गए। शहरी आफाक फिल्म कोयल और अनारकली के लाजवाल गीतों से शोहरत पाई। तनवीर नकवी ने उर्दू फिल्मी मौसीकी को नई पहचान से नवाजा। उनके लिखे बेशुमार गीत आज भी ज़बान ज़दे-आम हैं। बाकमाल शायर, फिल्म और अदब की दुनिया का ये सितारा 1972 में आज ही के दिन गुरूब हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।